हेलो गाइज, आज हम हल कराएंगे यूपीपीसीएस का 2021 का प्रश्न पत्र 30 क्वेश्चन। इससे पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में करा दिए हैं। अब 31 से देखेंगे। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं ज्वालामुखी पर्वत और सूची सेकंड में दे रखे हैं देश। माउंट रेनर, बी माउंट एटना, सी माउंट पेरिकुटीन और डी माउंट एपो। तो इसका मिलान करना है। इसका आंसर है बी, यानी ए मिलेगा 4 से। माउंट रेनर यूएसए में है और बी का है 1, यानी माउंट एटना है इटली में, और सी का है 2 माउंट पेरिकुटीन यानी मैक्सिको में, और डी का है 3 यानी माउंट एपो है फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 32। सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। पॉइंट 2, इसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही दोनों। इसका आंसर है केवल 2। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाडा, ऑप्शन बी मोंटसेराट, ऑप्शन डी मडीरा, ऑप्शन डी एंगुइला। इसका आंसर है सी मडीरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ऑप्शन पॉइंट 2, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं स्थानीय पवनों के नाम और दूसरी साइड दे रखे हैं स्थान। इसमें ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकलॉलर उत्तरी अमेरिका और सामल ऑस्ट्रिया, यानी यही सुमेलित नहीं है। लेवेस स्पेन में चलती है और ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में और ब्रैकलॉरल उत्तरी अमेरिका में। सामल ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान एवं इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। अब देंगे क्वेश्चन नंबर 36। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी बायोगैस। इसका आंसर है बी पेट्रोलियम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। इसका आंसर है लातविया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं स्थान और दूसरी तरफ दे रखी है जनजाति। अलास्का, कोरियाग, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवांडा, स्वीडन तथा फिनलैंड यानी लेप्स। तो इसका आंसर है 1 अलास्का, कोरियाग, यही सुमेलित नहीं है। बोर्नियो में पुनान, अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड में लेप्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। जनगणना 2011 अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर है बी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका नगरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था। तो इसका आंसर है सेकंड यानी बी द्वितीय अवस्था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पॉइंट 1, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। पॉइंट 2, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ना तो एक, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है सी एक तथा दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो इसका आंसर है डी संघीय। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट गोवा, सेकंड तेलंगाना, थर्ड झारखंड, फोर्थ हरियाणा। तो इसका आंसर है बी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर सन 1966, गोवा की 3 मई 1987, झारखंड की 15 नवंबर सन 2000 और तेलंगाना की 2 जून 2000। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन ई वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इसका आंसर है ए आम चुनावों में मतदान। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर है डी डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन 265, ऑप्शन बी 266, ऑप्शन सी 267, ऑप्शन सी 268। इसका आंसर है सी 267 यानी 267। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। पॉइंट 2,
राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित कराए। सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दोनों। इसका आंसर है सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 50। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं राज्य और सूची सेकंड में दे रखे हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी पंजाब। इसका आंसर है ए। राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, गुजरात में हैं 11 और कर्नाटक में हैं 12 और पंजाब में हैं 7। क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन: भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण: लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए, शस्त्र का प्रथम घंटा। ऑप्शन बी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। ऑप्शन सी, प्रश्नकाल के पूर्व का काल। ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। इसका आंसर है डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, साधारण विधेयक। ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन विधेयक। ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन विधेयक। ऑप्शन डी, धन विधेयक। इसका आंसर है डी, धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि। ऑप्शन सी, भारत के लोक लेखा की। ऑप्शन डी, भारत की आकस्मिक निधि। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, पुंछी आयोग। ऑप्शन बी, राजमन्नार समिति। ऑप्शन सी, कोठारी समिति। ऑप्शन डी, सरकारी आयोग। इसका आंसर है डी, सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 56। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। इसका आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ऑप्शन बी, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। ऑप्शन डी, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए
निधियों का विनिधान करना। इसका आंसर है ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पॉइंट 1, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और पॉइंट 2, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी एक और दोनों सही हैं, ऑप्शन डी एक और दोनों गलत हैं। इसका आंसर है सी, एक और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए श्री संथानम, ऑप्शन बी केसी न्योगी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजमन्नार, ऑप्शन डी श्री ए के चंदा। इसका आंसर है बी, श्री केसी न्योगी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इसका आंसर है ए प्रधानमंत्री। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पॉइंट ए अशोक मेहता समिति, सेकंड एल एम सिंघवी समिति, थर्ड बी आर मेहता समिति, फोर्थ जी के बी राव समिति। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है बी, यानी बी आर मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, जी के राव समिति 1985 और एल एम सिंघवी समिति 1986। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 102वां, ऑप्शन सी 103वां, ऑप्शन डी 104वां। इसका आंसर है ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 64, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 66वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 63वां संशोधन। इसका आंसर है सी 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड दे रखे हैं विषय और दूसरी साइड उनके अनुच्छेद। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। बी में दे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि, आर्टिकल 46। ऑप्शन सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद
43A ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। इसका आंसर है सी, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ऑप्शन ए सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी एन.जी. रंगा। इसका आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 67, गोलकनाथवाद, सेकंड केशवानंद भारती केस, थर्ड 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, फोर्थ 42वां संविधान संशोधन, इनको कालक्रमानुसार लगाना है। इसका आंसर है फर्स्ट, गोलकनाथवाद 1967, 24वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं प्रावधान और दूसरे तरफ दे रखे हैं उनके स्रोत। ए मौलिक अधिकार यूएसए से, राजनीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, और डी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। इसका आंसर है सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, ऑप्शन बी जनसंख्या में परिवर्तन, ऑप्शन सी विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ऑप्शन डी तकनीक विद एवं नौकरशाह। इसका आंसर है डी, तकनीक विद एवं नौकरशाह। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसका आंसर है बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 71, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका आंसर है सी, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। पॉइंट 2, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दोनों। इसका आंसर है सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे
अभावों के कारण होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर है ऑप्शन बी 30। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। ऑप्शन ए सोडा कांच, ऑप्शन बी पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी जेना कांच, ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। इसका आंसर है डी क्रुक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 76। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक अदिश राशि है। पॉइंट 2, यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दोनों। इसका आंसर है एक, यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 77। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी प्रदूषित जल, ऑप्शन सी कोहरा, ऑप्शन डी ध्वनि। इसका आंसर है धुआं। क्वेश्चन नंबर 78। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जल वाष्प। इसका आंसर है बी धूलकण। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ऑप्शन ए रेत का रेगिस्तान, ऑप्शन बी धान की खेती की भूमि, ऑप्शन सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन डी प्रेयरी भूमि। इसका आंसर है सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। क्वेश्चन नंबर 80। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए एम ऑफ Hg के रूप में, ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, ऑप्शन सी पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ऑप्शन डी ग्राम प्रति लीटर के रूप में। इसका आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए हेक्सेन, ऑप्शन बी पेंटेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी मेथेन। इसका आंसर है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, डी आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर है सी दूध का खट्टा होना, यही सुमेलित नहीं है। दूध के खट्टा होने के कारण होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 83। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी निष्क्रिय परिवहन, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी प्रसार। इसका आंसर है सी परासरण। क्वेश्चन नंबर 84। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, ऑप्शन बी
वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता। ऑप्शन सी श्वसन दर का ह्रास। ऑप्शन डी आर्द्रता का बढ़ना। इसका आंसर है सी श्वसन दर का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनो, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा अल्फा। इसका आंसर है न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 86, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल का, ऑप्शन बी RNA का, ऑप्शन डी DNA का, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। इसका आंसर है डी कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और पॉइंट 1, रेडियोधर्मिता का एक नाभिकीय गुण है। पॉइंट 2, नाभिकीय विखंड के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दोनों। इसका आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 88, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ऑप्शन ए अंतस्थ कली, ऑप्शन बी सहायक कली, ऑप्शन सी फूल कली, ऑप्शन डी वनस्पति कली। इसका आंसर है सी फूल कली। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? ऑप्शन ए अस्क्लीपिएडेसी, ऑप्शन बी मोरेसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी, ऑप्शन डी मोल्वेसी। इसका आंसर है मोरेसी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। इसका आंसर है विटामिन ए संतरा। ये विटामिन ए संतरा में नहीं पाई जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, बाटुलिज्म है। ऑप्शन ए भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, ऑप्शन बी भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, ऑप्शन सी जल जनित संक्रमण, ऑप्शन डी जल जनित विषैलापन। इसका आंसर है बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 93, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी राइनोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी रेटिनॉल। इसका आंसर है डी रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 94, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ऑप्शन ए ट्रैकियोल्स, ऑप्शन बी ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन सी पल्मोनरी सिराएं, ऑप्शन डी एल्वियोलाई। इसका आंसर है डी एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 95, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मेथेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका आंसर है बी मेथियोग्लोबिन।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी चेइलोसिस। इसका आंसर है डी चोइलेसिस। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू ज्वर, ऑप्शन बी फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी निद्रा रोग, ऑप्शन डी मलेरिया। इसका आंसर है सी निद्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 98। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। ऑप्शन ए अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी G8 समिट हेलीजेंडम। इसका आंसर है बी क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 99। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखा है सूची फर्स्ट और दूसरी साइड दे रखा है उसकी अवस्थिति। सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश, नौकरेक उड़ीसा। इसका मिलान करना है। इसका आंसर है बी सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में और नौकरेक मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 100। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। इसका आंसर है बी 1986। क्वेश्चन नंबर 102। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 30 जनवरी को। इसका आंसर है सी 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ऑप्शन ए पफ बॉल्स, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी मॉस। इसका आंसर है सी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 104। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी निर्यातित सामग्री से, ऑप्शन डी आयातित सामग्री से। इसका आंसर है बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 105। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए तेल शोधन से, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन डी खनन से। इसका आंसर है सी ताप विद्युत संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 106। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है?
ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस, ऑप्शन डी हापुड़। इसका आंसर है डी हापुड़। क्वेश्चन नंबर 108। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? ऑप्शन ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी शाहजहाँपुर, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी बलिया। इसका आंसर है शाहजहाँपुर। क्वेश्चन नंबर 109। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी नोएडा। इसका आंसर है डी नोएडा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? फर्स्ट, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। सेकंड, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। थर्ड, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। फोर्थ, युवा उद्यमिता विकास अभियान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सूर सरोवर, ऑप्शन बी समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी सरसई नावर झील, ऑप्शन डी सुरिनसर मानसर झील। इसका आंसर है डी सुरिनसर मानस झील। क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? आयु। ऑप्शन ए आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष, बी न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। इसका आंसर है डी, क्योंकि ये यूपी की योजना है, भारत की, केंद्र की नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट पॉइंट, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% जनसंख्या तक कम करना है। पॉइंट 2, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दोनों। इसका आंसर है सी एक और दोनों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? ऑप्शन ए बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी विधवाओं के लिए, ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। इसका आंसर है डी मजदूरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी कानपुर। इसका आंसर है डी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखें खिलाड़ी का नाम,
और दूसरी साइड टोक्यो ओलंपिक में 2020 में विजेता पदक। पीवी सिंधु कांस्य पदक। ऑप्शन बी बजरंग पूनिया रजत पदक। ऑप्शन सी मीराबाई चानू रजत पदक। ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। इसका आंसर है बी। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और मीराबाई चानू ने रजत पदक और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 118, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नॉमलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए सलो झाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से 19, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा? इसका आंसर है ए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 120, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 121, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 2 जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? होम इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 122, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया गया? 29। क्वेश्चन नंबर 123, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। पॉइंट 2, इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। इसका आंसर है केवल 2। क्वेश्चन नंबर 124, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? इसका आंसर है नवंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 125, फरवरी 2021 में नाकोजी ओकालावेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 126, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 127, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट ए, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ऑप्शन बी, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इसका आंसर है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 128, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? इसका आंसर है 1, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्वेश्चन नंबर 129, विश्व युवा कौशल 2021 का थीम क्या है? इसका आंसर है री-इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 130, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? इसका आंसर है बी, आईआईटी मुंबई। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेसेकोवा निम्नलिखित किस देश की है? इसका आंसर है चेक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 132, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है? इसका आंसर है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। क्वेश्चन नंबर 133, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 134,
द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? इसका आंसर है विश्व टीबी दिवस 2021। क्वेश्चन नंबर 135, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्न किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी, जेनेट येलेन। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड जीता? इसका आंसर है बी, न्यूयॉर्क टाइम्स। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? इसका आंसर है सी, INS तलवार। क्वेश्चन नंबर 139, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 140, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? ऑगस्ट काम्टे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है केंद्रीय शस्य वानिकी बांधा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? इसका आंसर है सांस्कृतिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व का पहले हृदय प्रत्यारोपण निम्न किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 44, सुगम्य भारत का अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 145, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होटा समिति गठन किस वर्ष किया गया था? 2004। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर है सी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? इसका आंसर है भारती और मैत्री। क्वेश्चन नंबर 148, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? इसका आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 150, नीचे एक सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट योजना दूसरे साढ़े प्रारंभ वर्ष इनका मिलान करना है। इसका आंसर है सी, आम आदमी बीमा योजना 2007, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।